हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट लवेबल एसयूवीज इन इंडिया, महिंद्रा स्कॉर्पियो। थर्ड जनरेशन का फेसलिफ्ट मॉडल आप ये देख रहे हैं, जो मिलता है आपको सिंगल डीजल इंजन ऑप्शन के साथ। वो मिलेगा आपको सिर्फ मैनुअल गेयर बॉक्स के साथ ही। टोटल 5 वेरिएंट्स मिलते हैं आपको इधर। शुरू होता है 16.5 लाख रुपये से लेकर 22.5 लाख रुपये तक ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली। ये जो आप सामने वेरियंट देख रहे हैं, ये S5 वेरियंट जो पड़ेगा आपको 17,40,000 रुपये का। इस वाले मॉडल में लगी एसेसरीज वर्थ ₹2,11,000 जो आप देखेंगे इस वीडियो में। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल। अब स्कॉर्पियो का नाम हो गया स्कॉर्पियो क्लासिक। इसका बहुत ही जल्द नेक्स्ट जनरेशन मॉडल भी लॉन्च होने वाला है इंडियन मार्केट में, जो अनवील होएगा 27 जून को। और यहाँ पे लगी है क्रोम किट की एसेसरी 13,500 रुपीज़ में। ग्रिल मिलती है आपको क्रोम इंसर्ट के साथ। ये है एसेसरी का पार्ट जो लग रही है काफ़ी ज़्यादा शानदार। इम्पोजिंग फ्रंट ग्रिल मिलती है आपको स्कॉर्पियो में। कुछ ऐसे मिलते हैं आपको यहाँ पे स्लैट्स, महिंद्रा का लोगो मिडल सेक्शन में मिलता है आपको। और यहाँ पे लगी है फ्रंट बम्पर एड ऑन किट जो लगी है 9,500 रुपीज़ में। महिंद्रा की बैजिंग भी मिल जाती है आपको इधर, अलॉन्ग विद स्किड प्लेट जो मिलती है आपको सिल्वर फिनिश में। और यहाँ पे लगी है फॉग लैम्प की एसेसरी क्रोम बेजल के साथ 5,500 रुपीज़ में। व्हाइट कलर का रिफ्लेक्टर मिलता है आपको एड ऑन किट में। टोइंग हुक मिलेगा आपको लेफ्ट हैंड साइड पर। और यहाँ मिलते हैं आपको डुअल चैम्बर के साथ हेडलैम्प्स, मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको इस वेरिएंट के साथ। हेलोजन बल्ब मिलता है आपको इधर। LED आईब्रो का भी फीचर नहीं मिलता आपको इस वेरिएंट में। यहाँ पे मिलता है आपको क्रोम इंसर्ट। कुछ ऐसी मिलती है आपको यहाँ पे फिनिशिंग इस हेडलैम्प यूनिट में। इंडिपेंडेंट फ्रंट कॉइल स्प्रिंग का सस्पेंशन मिलता है आपको डबल विशबोन टाइप के साथ। रियर में मिलेगा आपको मल्टी लिंक कॉइल स्प्रिंग का सस्पेंशन एंटी रोल बार के साथ। बेहतरीन सस्पेंशन सेटअप मिलता है आपको। यहाँ पे मिलता है आपको बोनेट स्कूप। ये है इसका USP फीचर। सिंगल वॉशर मिलता है आपको इंजन बोनेट पे। 2 बेसिक वाइपर्स मिलते हैं आपको। और ये है एसेसरी लिस्ट आप देख सकते हैं, जो इंक्लूडेड है GST एंड फिटमेंट चार्जेस के साथ। बड़े साइज़ की फ्रंट विंडशील्ड मिलती है आपको स्कॉर्पियो के साथ। और यहाँ पे लगी स्काई रैक की एसेसरी 7,500 रुपीज़ में, जो फंक्शनल है। और इधर लगी है एलॉय व्हील्स की एसेसरी 52,000 रुपीज़ में। 4 एलॉय व्हील्स मिलेंगे आपको 52,000 रुपये में। कुछ ऐसा मिलता है आपको डिज़ाइन। अपोलो के टायर्स देखने को मिल रहे हैं, जो है स्टॉक टायर्स। बीच में मिलता है आपको महिंद्रा का लोगो। यहाँ पे मिलती है आपको रेड कलर की फिनिशिंग इस एलॉय व्हील में। टायर प्रोफाइल मिलेगा आपको 235/65 R17। फ्रंट में डिस्क ब्रेक एंड रेयर में ड्रम ब्रेक का फीचर मिलता है आपको स्कॉर्पियो के साथ। फेंडर पे मिलता है आपको ब्लैक कलर का बेजल टर्न इंडिकेटर के साथ। यहाँ पे मिलती है आपको इंजन की बैजिंग जो मिलता है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे सिर्फ बेजल मिलेगा। साइड फुट स्टेप मिलते हैं आपको सिल्वर फिनिश में। अपर मॉडल्स में आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश मिलता है। स्कॉर्पियो की बैजिंग जो मिलती है आपको दोनों साइड। बॉडी कलर साइड क्लैडिंग का फीचर मिलता है आपको इस वेरियंट में। ब्लैक OR में मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे बॉडी कलर किए गए हैं। एसेसरी का पार्ट रेन वाइजर की एसेसरी जो लगी है 3,500 रुपीज़ में क्रोम इंसर्ट के साथ। महिंद्रा की बैजिंग मिलती है आपको। 6 वाइजर्स मिलते हैं आपको इस वेरिएंट के साथ। मिलते हैं आपको ब्लैक आउटसाइड डोर हैंडल्स, लेकिन यहाँ पे किए गए हैं बॉडी कलर्ड। A पिलर, B पिलर, C पिलर एंड D पिलर मिलता है आपको बॉडी कलर्ड। यहाँ पे मिलता है आपको मैट ब्लैक फिनिश। और यहाँ पे लगी है D पिलर पे एसेसरी अलॉन्ग विद बूट अप्लीक, ये लगी है 8,000 रुपीज़ में। हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलेगा आपको हेलोजन बल्ब के साथ। रेयर वाइपर या डिफॉगर का फीचर नहीं मिलता आपको इस वेरिएंट में। और यहाँ पे लगी है स्पॉयलर की एसेसरी, ये लगी है 7,500 रुपीज़ में। लेफ्ट यंग लेफ्ट फ्री का स्टिकर देखने को नहीं मिल रहा रियर विंडशील्ड पे। और यहाँ पे मिलती है आपको स्कॉर्पियो की बैजिंग एंड वेरिएंट की बैजिंग। टेलगेट अप्लिक मिलती है आपको क्रोम फिनिश में, जो है एसेसरी का पार्ट महिंद्रा का लोगो। और यहाँ पे लगी है रिवर्स पार्किंग कैमरा की एसेसरी जो लगी है म्यूजिक सिस्टम के साथ। रेड लेंस LED टेल लैंप्स का फीचर मिलता है आपको इधर स्कॉर्पियो के एम्बॉजिंग के साथ, रिफ्लेक्टर। और यहाँ पे मिलता है आपको टोइंग हुक। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको रियर बम्पर पे, जो मिलता है आपको बॉडी कलर्ड। रियर फुट रेस्ट। और यहाँ पे लगी है रियर बम्पर गार्ड की एसेसरी। इसका प्राइस है 5,500 रुपीज़। और ऐसी दिखती है इसकी रियर प्रोफाइल लुक महिंद्रा स्कॉर्पियो की, जिसका नाम अब कर दिया गया है स्कॉर्पियो क्लासिक। ये है S5 वेरिएंट। 2 ईयर्स या 75,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है आपको स्कॉर्पियो में स्टैंडर्ड, जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं अप टू 4 और 5 ईयर्स। माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का फीचर मिलता है आपको स्कॉर्पियो के हर वेरिएंट के साथ। एंड इसके स्पेयर टायर की बात करें तो मिलता है आपको इधर प्लेस्ड 17 इंच में मिलता है आपको। राइट हैंड साइड पे मिलता है आपको इसका एग्जॉस्ट पाइप। फ्रंट इंजन एंड रेयर व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो के साथ। आइए इसका टेल गेट खोल के देखते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक। और ऐसा दिखता है इसका टेल गेट। बेज कलर की मिलती है आपको पैडिंग। और यहाँ पे लगी है पायनर स्पीकर की एसेसरी। 4 स्पीकर्स मिलते हैं आपको 6,000 रुपीज़ में। यहाँ पे मिलते हैं आपको 2 और 2 फ्रंट टू डोर्स पे। ब्लैक इनसाइड डोर हैंडल, लॉक अनलॉक बटन, ग्रैब हैंडल, ये भी आपको ब्लैक फिनिश में मिलता है। और ऐसा दिखता है इसका थर्ड रो। यहाँ पे मिलती है आपको जंप सीट्स, इनको आप फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे लगी है इंटीरियर किट की एसेसरी, जिसमें इंक्लूडेड है सीट कवर्स जो मिलते हैं आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के। 40,000 रुपीज़ में लगी है इंटीरियर किट की एसेसरी। और ये मैट की एसेसरी जो लगी है 7,000 रुपीज़ में। ऐसा दिखता है इसका थर्ड रो। 460 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है आपको स्कॉर्पियो में। और यहाँ मिलते हैं आपको 2 टैंक। राइट हैंड साइड पे मिलता है आपको एड ब्लू का टैंक, जिसमें आप मैक्सी क्लीन का एड ब्लू डलवा सकते हैं डीलर के थ्रू, जो मिलता है आपको राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा आपको इसका डीजल टैंक, इधर से आप खोल सकते हैं। और एक आगे बटन भी मिलता है। यहाँ पे मिलती है आपको 60 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। एक बारी में आप 60 लीटर्स का डीजल भरवा सकते हैं स्कॉर्पियो में।
एंड थर्ड रो की विंडो की बात करें तो आप स्लाइटली खोल सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये है मैक्सिमम। एंड स्कॉर्पियो में और ज़्यादा बूट स्पेस पाने के लिए आप थर्ड रो की जंप सीट्स को फ्लिप अप भी कर सकते हैं वेलक्रो की मदद से कुछ इस तरीके से। एंड सेकंड रो की सीट्स को भी आप फोल्ड डाउन कर पाएंगे। यहाँ पे मिलती है आपको इंस्ट्रक्शन, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मिलती है आपको इसकी टूल किट। एंड सेकंड रो की सीट्स को आप और भी फर्दर फोल्ड कर सकते हैं, इससे मिल जाता है आपको और ज़्यादा बूट स्पेस। और यही वेरिएंट आपको पुलिस फोर्स में भी देखने को मिल जाता है। आइए इसका रेयर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं। यहाँ पे मिलती है आपको ड्यूअल टोन में डोर पैडिंग, जो है इंटीरियर किट का काम, जो लगा है 40,000 रुपये में। यहाँ पे मिलता है आपको ब्लैक फिनिश में वुडन पैनल का काम, जो आपको डोर पैडिंग एंड डोर हैंडल्स पे भी देखने को मिल जाएगा। ब्लैक इनसाइड डोर हैंडल, लॉक एंड लॉक बटन और ये ब्लैक वुडन फिनिश, जो लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, जो यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है आपको। और यहाँ पे मिलता है आपको प्योर लेदर इंसर्ट डोर पैडिंग पे, जो मिलता है आपको टैन कलर में। पावर विंडो का स्विच मिलता है आपको ब्लैक फिनिश के साथ। डोर माउंटेड आर्मरेस्ट मिलेगा आपको हार्ड प्लास्टिक में। यहाँ पे मिलता है आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक दोनों रियर डोर्स पे एंड टेल गेट पे, डोर पॉकेट, और यहाँ पे मिलता है आपको मोबाइल होल्डर। और यहाँ पे लगी स्कफ प्लेट की एसेसरी, 4 स्कफ प्लेट्स मिलती हैं आपको 1500 रुपीज़ में स्कॉर्पियो की बैजिंग के साथ। और ऐसी दिखती हैं इसकी सीट्स, प्योर लेदर सीट्स मिलती हैं आपको इस इंटीरियर किट के साथ। काफ़ी बढ़िया कुशनिंग मिल जाती है आपको वॉइस सिंक के साथ। ड्यूअल टोन में इंटीरियर थीम रखा गया है और कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे आपको सेकंड रो की सीट पे, रियर आर्मरेस्ट का फीचर नहीं है। ग्रे कलर की रूफ लाइनिंग मिलती है आपको। एंड इसके मैक्सिमम मिनिमम लेग स्पेस की बात करें तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम लेग स्पेस ड्राइवर सीट बिल्कुल आगे है, कुछ इतना मिलता है आपको मैक्सिमम। और यह मिनिमम लेग स्पेस पैसेंजर सीट बिल्कुल पीछे है। हम भी आपको काफ़ी कम मिलता है मिडल सेक्शन में। ये इसके मैट्स जो लगे हैं 70,000 रुपीज़ में। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको बैक पॉकेट का फीचर दोनों फ्रंट सीट्स के पीछे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको फॉर द फ्रंट रो। सीट बेल्ट मिलेगी आपको फिक्स ग्रैब हैंडल मिलते हैं आपको कोटुक फीचर के साथ। ड्राइवर साइड नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी आपको कोटुक का फीचर है। एंड थर्ड रो में नहीं मिलता आपको कोई भी ग्रैब हैंडल। यहाँ पे मिलती है आपको रीडिंग लाइट थर्ड रो एंड सेकंड रो के बीचों बीच, जो मिलती है आपको हेलोजन बल्ब में। और एक आगे मिलती है आपको फर्स्ट एंड सेकंड रो के बीचों बीच, ये भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलती है। और ऐसा दिखता है इसका फ्रंट डैशबोर्ड लुक सेकंड रो से। ये है इंटीरियर किट का काम, ड्यूअल टोन में मिलती है आपको इंटीरियर थीम, आप देख सकते हैं। और भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, आप लगवा सकते हैं। इसका कॉस्टिंग है 40,000 रुपीज़। वुडन फिनिश का काम आपको स्टीयरिंग व्हील पे भी देखने को मिल जाता है इस इंटीरियर किट के साथ। रियर एसी वेंट्स मिलते हैं आपको 2, यहाँ पे भी आपको वुडन फिनिश का काम मिल जाएगा। एंड थर्ड रो में आपको एसी वेंट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे मिलते हैं आपको 2 कप होल्डर एंटी स्लिप मैट के साथ। और इधर मिलता है आपको 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट फॉर द सेकंड रो पैसेंजर्स, जो मिलता है आपको इल्यूमिनेशन के साथ। आइए गाड़ी के बाहर चलते हैं। और ऐसा मिलता है आपको इसका साइड प्रोफाइल लुक। लेंथ मिलेगी आपको 4456, विड्थ है 1820, हाइट है 1995 एंड व्हील बेस है 2680 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको 209 mm। टर्निंग रेडियस है 5.4 मीटर्स। कर्व वेट है 1825 एंड ग्रॉस वेट है 2530 kg का। और इस वेरिएंट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ मिलते हैं आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर लैम्प, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, पैनिक ब्रेक इंडिकेशन, collapsible steering column, side intrusion beams, manual override system, engine immobilizer, manual center locking, rear door and tailgate child safety lock, डोर अजार, लो फ्यूल लेवल, लाइट ऑन एंड की लेफ्ट रिमाइंडर वार्निंग इंडिकेटर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको S5 वेरिएंट में। और इस वाले मॉडल में लगेंगे कुछ एसेसरीज लाइक सिक्योरिटी सिस्टम, वो लगा है 11,500 रुपीज़ में। सेंटर लॉकिंग विद रिमोट एंट्री सिस्टम, वो लगा है 4,500 रुपीज़ में। एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा, वो मिलता है आपको म्यूजिक सिस्टम के साथ। और ऐसे देखते हैं इसके मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स ऑन होने के बाद विद टर्न इंडिकेटर एंड हेलोजन फ्रंट फॉग लैंप्स। फॉलो मी होम हेडलैम्प का फीचर मिलता है आपको इस वेरिएंट के साथ। लीड मी टू व्हीकल हेडलैम्प का फीचर नहीं मिलेगा। 9 साइड फेसिंग का भी ऑप्शन है S5 के साथ। ये है 7 साइड फेसिंग वेरिएंट। 2002 में सबसे पहले लॉन्च हुई थी महिंद्रा स्कॉर्पियो इंडिया में, और ये पहला व्हीकल था महिंद्रा की तरफ से जो बना था ग्लोबल मार्केट के लिए। और इसके हाई बीम की बात करें तो कुछ ऐसे दिखते हैं इसके हाई बीम में मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स ऑन होने के बाद। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हेडलैम्प मिलता है आपको स्कॉर्पियो में। इसका एक पिकअप वर्जन भी आता है स्कॉर्पियो गेटअवे के नाम से, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंटरनेशनल मार्केट्स में। और इसको महिंद्रा गोवा के नाम से भी जाना जाता है यूरोप में। सबसे पहले जून के महीने में लॉन्च हुई थी इंडिया में 2002 में, और इसका नेक्स्ट जनरेशन मॉडल भी जून के महीने में अनवेल होएगा 27 जून को, जिसको कंपनी बोलती है स्कॉर्पियो एन। और ये स्कॉर्पियो क्लासिक, दोनों सेल होंगे साइड बाय साइड, ये डिसकंटिन्यू नहीं होएगा। 3 जगह इसकी असेंबली होती है, मोंटेविडियो यूरुग्वे इजिप्ट एंड चक्कन पुणे महाराष्ट्र इंडिया में। एंड महाराष्ट्र से ही कई सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी होती है स्कॉर्पियो क्लासिक एंड पिकअप वर्जन। 4x4 का ऑप्शन पहले मिलता था आपको स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ, अब मिलता है आपको 2 व्हील ड्राइव। फ्रंट इंजन एंड रेयर व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है आपको स्कॉर्पियो के साथ। एंड स्कॉर्पियो एन में आपको 4x4 का ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा। और ऐसे दिखते हैं इसके रेड लेंस LED टेल लैंप्स ऑन होने के बाद विद टर्न इंडिकेटर। यहाँ मिलते हैं आपको 4 कलर ऑप्शंस, डीसेट सिल्वर, नपोली ब्लैक, पर्ल वाइट एंड मोल्टन रेड जैसे कलर ऑप्शंस। और यहाँ पे लेगी एसेसरी सेंटर लॉकिंग विद रिमोट एंट्री सिस्टम की।
यहाँ पे मिलती हैं आपको 4 कीज़, 2 रिमोट की मिलेगी, कई सारे बटन्स मिल जाते हैं आपको इस रिमोट की में, आप देख सकते हैं। बूट भी आप खोल पाएंगे। फॉलो मी होम हेडलैम्प का भी फीचर मिलता है। वैसे आपको स्टैंडर्ड मिलती है फ्लिप की। मैनुअल सेंटर लॉकिंग का फीचर मिलता है आपको स्टैंडर्ड। और यहाँ पे मिलती है आपको ड्यूअल टोन में डोर पैडिंग। यहाँ पे लगी है इंटीरियर किट की एसेसरी 40,000 रुपये में। टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको ड्राइवर साइड जो मिलती है आपको इस जगह, और कई सारी इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएगी आपको। और ये है इसकी इंटीरियर किट की एसेसरी। यहाँ पे मिलता है आपको प्योर लेदर इंसर्ट, डोर माउंटेड आर्मरेस्ट, यूटिलिटी स्पेस, और यहाँ पे भी आपको वुडन फिनिश का काम देखने को मिल जाएगा जो मिलता है आपको ब्लैक में, आप देख सकते हैं। चारों डोर्स पे मिलता है आपको पावर विंडो के स्विचेस। इनसाइड डोर हैंडल मिलता है आपको ब्लैक फिनिश में, लॉक एंड लॉक बटन। ऑटो अप या ऑटो डाउन का फीचर नहीं मिलता आपको इधर। और ये मिलता है आपको रियर पावर विंडोज़ को लॉक करने के लिए। यहाँ मिल जाता है आपको डोर स्पीकर और इसकी फ्रंट मैप पॉकेट। यहाँ पे मिलती है आपको इलास्टिक स्ट्रिंग। बॉटल होल्डर का फीचर नहीं मिलता आपको फ्रंट टू डोर्स पे। और यहाँ पे लगी है स्कॉर्पियो की बैजिंग के साथ स्कफ प्लेट की एसेसरी जो लगी है 1500 रुपये में फॉर द 4 डोर्स। और ऐसा दिखता है इसका मॉडिफाइड इंटीरियर ड्राइवर साइड से। ड्यूअल टोन इंटीरियर थीम रखी गई है और कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। डीलर के थ्रू आप लगवा सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग पड़ेगी आपको 40,000 रुपीज़। प्योर लेदर सीट्स मिलती हैं आपको जिनकी कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है आपको। क्वालिटी आप देख सकते हैं। वॉइस स्टिचिंग का काम देखने को मिल रहा है इधर। कुछ ऐसी मिलती है आपको क्वालिटी इन सीट्स की। ये है 7 साइड फेसिंग वेरिएंट। 9 साइड फेसिंग का भी ऑप्शन मिलता है आपको S5 वेरिएंट के साथ। कुछ ऐसा दिखता है इसका कैबिन लुक। आगे और पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। और यहाँ पे लगी है फ्रंट आर्मरेस्ट की एसेसरी। इसका प्राइस पड़ेगा आपको 10,000 रुपीज़। इंडिविजुअल आर्मरेस्ट मिलते हैं आपको फ्रंट 2 सीट्स के लिए। बढ़िया फीचर। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं मिलेगा। ये रिक्लाइन के लिए एंड स्लाइड आप इस लीवर के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे लगी है मैक्स की एसेसरी जो लगी है 7,000 रुपीज़ में। ये इसकी पैडल पोजिशनिंग, डेड पैडल भी आपको मिल जाता है इधर। यहाँ पे मिलता है आपको लीवर इंजन बोनेट खोलने के लिए। और ये ORVM के कंट्रोल नहीं मिलेंगे आपको इधर। इधर मिलती है आपको जॉयस्टिक, मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हाई बीम एडजस्टर नॉब, फ्यूल लाइट खोलने के लिए माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का बटन, इधर से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इल्यूमिनेटेड की रिंग का फीचर मिलता है आपको इधर जो मिलता है आपको व्हाइट कलर में। ब्लैक फिनिश में मिलता है आपको AC वेंट, सिंपल AC वेंट मिलेगा आपको। आई गाड़ी के अंदर चलते हैं। और ऐसा दिखता है ड्राइवर सीट से मॉडिफाइड इंटीरियर। ये है S5 वेरिएंट। यहाँ पे मिलता है आपको 4 स्पोक हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग व्हील। इधर भी आपको वुडन फिनिश का काम देखने को मिल जाएगा। ये है एसेसरी का पार्ट। एंड इसके हॉर्न की बात करें तो कुछ ऐसा हॉर्न सेटअप मिलता है। महिंद्रा का लोगो, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलेगा आपको। इंटीरियर किट के अंदर आता है ये। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टिचिंग का काम है। थंब कंट्रोल का फीचर मिलता है आपको स्टीयरिंग व्हील पे। टेल स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का फीचर मिलेगा। टेलीस्कोपिक नहीं मिलता आपको स्कॉर्पियो के साथ। यहाँ पे मिलते हैं आपको लाइट एंड इंडिकेटर कंट्रोल्स और ये फॉग लैम्प के कंट्रोल्स। यहाँ पे है वाइपर एंड वॉशर के कंट्रोल्स विद 4 स्पीड्स। कुछ ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ऑन होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ग्रीन कलर की इल्यूमिनेशन लाइट का फीचर मिलता है आपको इधर। इधर मिलते हैं आपको 2 नॉब्स, इधर से आप एक्सेस कर पाएंगे इस MID को। यहाँ पे मिलता है आपको RPM मीटर, ये स्पीडोमीटर, बीच में मिलेगा आपको MID। और इधर से आप रीसेट कर पाएंगे। और ये डुअल ट्रिप मीटर्स एंड टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स। फ्यूल मीटर एंड टेम्परेचर मीटर भी आपको देखने को मिल जाएगा इस MID पे। इधर से आप रीसेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑटो डाउन या ऑटो अप का फीचर नहीं मिलता ड्राइवर साइड विंडो पे। ना ही मिलेगा आपको एंटी पिंच का फीचर। कुछ इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ORVM को एडजस्ट आप इस जॉयस्टिक के थ्रू कर सकते हैं मैनुअली। कंट्रोल्स नहीं मिलते आपको इस वेरिएंट के साथ। और यहाँ पे लगा है एंड्रॉयड प्लेट की एसेसरी जो लगा है 23,000 रुपीज़ में, जो इंक्लूडेड है रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ। कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको एंड्रॉयड सिस्टम में। आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और भी कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको सिस्टम के साथ। आप लगवा सकते हैं डीलर के थ्रू। इसकी कॉस्टिंग है 23,000 रुपये। इसमें इंक्लूडेड है रिवर्स पार्किंग कैमरा। एंड इसकी क्वालिटी की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा। आप देख सकते हैं कुछ ऐसी मिलती है आपको क्वालिटी। और इस वेरिएंट के साथ मिलता है आपको मैनुअल AC का फीचर। ऑटोमेटिक AC मिलता है आपको S9 वेरिएंट से। ये इसकी ब्लोअर स्पीड। टोटल 6 AC वेंट्स मिलते हैं आपको। AC हाई एंड AC लो का अलग अलग बटन मिलता है आपको। पीछे मिलते हैं आपको 2 रियर AC वेंट फॉर द सेकेंड रो एंड थर्ड रो पैसेंजर्स। एंड आगे मिलेंगे आपको 4 AC वेंट्स। आइए इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको हैजार्ड लाइट का बटन। USB एंड ऑक्स के पोर्ट्स नहीं मिलते आपको S5 वेरिएंट में। आप देख सकते हैं क्योंकि इधर आपको सिस्टम नहीं मिलता। यहाँ पे मिलती है आपको पॉकेट स्मार्टफोन रखने के लिए। साथ में मिलता है आपको 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट जो है इल्यूमिनेशन के साथ। पीछे भी मिलता है आपको एक, वो भी आपको इल्यूमिनेशन के साथ मिलेगा। ये इसका 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता आपको स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ। और यहाँ पे भी आपको ब्लैक वुडन फिनिश का काम देखने को मिल जाएगा। ये है इंटीरियर किट का काम। कुछ ऐसा दिखता है इसका सेंटर फेशिया। ये है मॉडिफाइड इंटीरियर।
यहाँ भी मिल जाता है आपको स्पेस एंटी स्लिप मैट के साथ, हैंड ब्रेक ब्लैक टिप के साथ, 2 कप होल्डर मिलते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ब्लैक फिनिश में मिलती है आपको हैंड ब्रेक, इंडिविजुअल आर्मरेस्ट मिलते हैं आपको इधर। एसेसरी का पार्ट जो लगा है 10,000 रुपीज़ में, ये है इसका डैशबोर्ड लुक, मॉडिफाइड इंटीरियर। यहाँ पे मिलती है आपको जॉयस्टिक ORVM को एडजस्ट करने के लिए, स्कॉर्पियो की एम्बॉसिंग मिलती है, ब्लैक AC वेंट, और यहाँ पे आपको अपर वेरिएंट्स में सिल्वर एक्सेंट का काम मिलता है जो इधर देखने को नहीं मिल रहा। ये इसका ग्लब बॉक्स जो ठीक ठाक है। यहाँ पे मिलते हैं आपको 2 USB पोर्ट्स जो मिलते हैं आपको सिस्टम के साथ, ठीक ठाक स्पेस मिलता है आपको इधर। एंड पैसेंजर साइड सनवाइजर की बात करें तो यहाँ पे मिलता है आपको वैनिटी मिरर का फीचर, IRVM मिलेगा आपको एडजस्टेबल, रीडिंग लाइट का फीचर मिलता है आपको इधर, एंड एक आपको पीछे भी मिलता है। और ये ड्राइवर साइड सनवाइजर, यहाँ पे कोई भी फीचर देखने को नहीं मिल रहा। कुछ ऐसा मिलता है आपको इसका डैशबोर्ड लुक, ऐसा कुछ बोनेट व्यू मिलता है आपको ड्राइवर सीट से। बोनेट स्कूप का फीचर मिलता है आपको स्टैंडर्ड स्कॉर्पियो के साथ। और इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपको मिलता है AdBlue की इन्फॉर्मेशन। जब आप गाड़ी की इग्निशन को ऑन करते हैं तो आपको एक यहाँ पे साइन देखने को मिलता है, ये AdBlue की इन्फॉर्मेशन दिखाता है कि कितना लीटर अवेलेबल है। आप कमेंट्स में बताइए, ये आई थिंक AdBlue की इन्फॉर्मेशन ही दिखाता है ऊपर, आप देख सकते हैं। आई गाड़ी को बंद कर देते हैं। एंड डोर अजार वार्निंग की बात करें तो कुछ ऐसी मिलती है आपको डोर अजार वार्निंग। कुछ ऐसा मिलता है आपको इंटीरियर ड्राइवर साइड से गाड़ी को ऑन करने के बाद। और ये सेकंड रो से कुछ ऐसा मिलेगा आपको फ्रंट डैशबोर्ड लुक जो है मॉडिफाइड। आइए इसका फ्रंट पैसेंजर साइड डोर खोल के देखते हैं। ऐसा दिखता है इसका मॉडिफाइड इंटीरियर फ्रंट पैसेंजर साइड से। और कई सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको इंटीरियर किट में। इसका फ्रेट स्पीकर की भी एसेसरी लगी है इस स्टोर पे। और यहाँ पे मिलता है आपको हाइड्रोलिक असिस्टेड बोनेट का फीचर, बढ़िया फीचर जो आपको अक्सर गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता, ये स्कॉर्पियो में मिलता है आपको। यहाँ पे मिलती है आपको डैम्पनिंग फॉर बेटर इंसुलेशन। इधर मिलता है आपको सिंगल डीजल इंजन ऑप्शन जो है 2.2 लीटर M-HOG D140 EVG TBA6 डीजल इंजन, 4 सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करता है 140 bhp की पावर, 320 Nm टॉर्क के साथ। आता है 6 स्पीड मैनुअल गेयर बॉक्स के साथ। अगर आप बेस मॉडल लेते हैं S3 प्लस तो उधर आपको पावर कम मिलती है 120 bhp की, एंड टॉर्क भी आपको कम मिलेगा 280 Nm का। तो कैसी लगी आपको स्कॉर्पियो, आप लेना पसंद करेंगे कि नहीं, कमेंट्स पे बताइए। आपके हिसाब से कौन सा वैल्यू फॉर द मनी मॉडल है, S5, S7, S9 या S11, और बेस मॉडल S3 प्लस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।